Hello everyone, welcome back to my channel. It's Grow with Vidushi and I'm really sorry to all of you कि मैं वीडियो शूट नहीं मतलब शूट की थी, डाल नहीं पाई. मैंने फुल्ली एडिट करके वीडियो रख दी थी. बिकॉज ऑफ सम रीज़न या मिस्टेकन सारी की सारी वीडियोस डिलीट हो गई. सो उस मिस्टेक के बाद देयर इज़ सम गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. We will start a 7 days of series and in which we grow together every single day. That's our title, that's our tagline also. So 7 दिन हम एक लेवल ऊपर चलेंगे. And first of all, this video is for all the aspirants of CHSL CGL. And I will in this video that's the day 1 of our 7 days of series. So in this video I will tell you about the subjects that's the matter in CHSL and also my tips और कैसे तैयारी करूँगी मैं एंड कैसे आप करेंगे. जो मेरी पहली वीडियो थी वो भी इसी पे बेस्ड थी, बट ये इसमें मैं आपको कुछ बुक्स के रिकमेंड भी करूँगी, बुक्स भी रिकमेंड करूँगी. एंड मैंने पहली वीडियो शूट करी थी जो डिलीट हो गई. व्हाट्स लाइक सच में वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी वीडियो. एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं पढ़ूंगी, मैं आप ही के साथ पढ़ूंगी और आप ही को दिखाऊंगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ. टॉपिक बता दूंगी, वो मैं पढ़ूंगी. एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है या ये बुक अच्छी है भी और हमें करना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए वो टॉपिक, सो प्लीज़ पढ़ना. ठीक है. सो अभी मैं सबसे पहले आपको, मेरे पास 2 बुक्स हैं जो मेरी दीदी ने दी हैं, जो CHSL और CGL दोनों के लिए, SSC CGL बैंकिंग सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड आई विल शो यू. एक क्वांट की है, एक रीजनिंग की है. और जो मैंने खुद रिसर्च करके 2 बुक्स ली हैं, ली भी नहीं है, लाइक लैपटॉप पे है वो मेरी बुक्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. बहुत सही बुक्स हैं वो, मतलब वो GS के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. जिससे भी तैयारी करनी है उन बुक्स पे जाए, वो बुक्स से पढ़ाई करे. एंड सबसे पहले अभी हम आपको क्वांट की बुक दिखा देते हैं. ठीक है. सो मेरी जो क्वांट की बुक है, इट्स प्रिटी हैवी. वही है, आप ये देख रहे हो, अच्छी खासी मोटी बुक है. एंड इसमें 39 टॉपिक्स हैं. मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगी कि ये आपको क्यों खरीदनी है एंड ये किस राइटर की है. ठीक है. वेट, अभी मैं पहले आपको रीजनिंग की दिखा देती हूँ बुक, जो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है फॉर एवरी एस्पिरेंट्स, जो भी पढ़ रहा है या जो भी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, जिसके लिए भी टॉपिक्स नए हैं उसके लिए. दैट इज द रीजनिंग बुक. ये उससे दुगनी मोटी है. I will show you. एंड इसका भी मैं आपको पहले सिलेबस दिखाती हूँ कि, और ये बुक क्यों खरीदनी है, बुक्स क्या ही बोल रही हूँ मैं, ये बुक क्यों खरीदनी है, मैं उसका भी आपको रीज़न बताती हूँ. ठीक है. सो लेट मी शो यू फर्स्ट. एंड आज मैंने कॉफ़ी बनाई है. और हाँ, इस सीरीज़ में आपको कोई ना कोई एक नई चीज़ दिख जाएगी. जैसे आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है जो केवल 5 मिनट में बनी है, बहुत सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है. ओके, पहले मैं आपको अपनी बुक्स के बारे में दिखा देती हूँ. ठीक है. सो दैट इज़ माई बुक ऑफ रीजनिंग. ये अरिहंत की बुक है, BS CG वाली, एंड जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है. ये रीजनिंग की है. ये 2016 का एडिशन है. आप नया एडिशन ले लेना अगर इफ़ यू वांट. मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अगर सही लगती है सो यू विल डेफिनेटली बाय इट. इसमें केवल CGL और SSC की तैयारी ही नहीं, ये कैट, मैट एंड बैंक के लिए भी है, UPSC के लिए भी है, मल्टीटास्किंग, CPO, क्लैट, ये हर किसी के लिए बुक है. सो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बुक लेनी चाहिए, मैं आपको इसका पहले इंडेक्स भी दिखा दे रही हूँ. वेट, मुझे ये बुक इसलिए रीजनिंग की अच्छी लगी क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज है एंड हमें इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा. देखिए ये इधर वर्बल रीजनिंग आ गई. वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल आ गया इधर.
ठीक है, इसमें भी क्लासिफिकेशन काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ गए और ये एनालिटिकल रीजनिंग आ गई, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, पैसेज, कंक्लूजन, ये देखिए एसर्शन, रीजन, एवरी टाइप, एंड सिलोजिज्म भी है, पेपर कटिंग भी है, ये नॉन वर्बल में आ गया. सो देयर आर एवरीथिंग इन दिस बुक. ओके, अब मैं आपको क्वांट की दिखाती हूँ. दिस इज द क्वांट की बुक एंड ये एस चांद की है और आर एस अग्रवाल, दोनों का मिक्स है ये. इसमें भी आप केवल सीजीएल की तैयारी ही नहीं, आप इसमें बैंक की, एसबीआई की, बैंक में है यूपीएससी की, सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो पेपर होता है उसकी, सीपीओ की, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, यहाँ तक कि रेलवे की भी. सो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा. जैसे उसमें टॉपिक वाइज है, ऑल्सो यहाँ पर भी टॉपिक वाइज है. ये भी एडिशन पुराना ही मैंने अपनी दीदी से लिया है. एंड ये देखो सारे टॉपिक है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक एबिलिटी से लेकर डाटा इंटरप्शन तक. ठीक है, हाँ ये बैंक के लिए भी है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे लॉगरिथम है, ठीक है ये, एंड पार्टनरशिप है, चेन रूल है, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट है, बैंक का डिस्काउंट है. सो जो आपको लगे कि हाँ ये हम सीजीएल के लिए नहीं है, सो यू विल स्किप. और बाकी सारे, ये सारे जिस पे भी निशान लगाए, ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है फॉर दी सीजीएल एंड एसएससी एग्जाम. ठीक है, अभी हम अपने और टॉपिक्स पे आते हैं. ये तो हो गई बुक्स की बात. ठीक है, क्वांट और रीजनिंग की बात, क्योंकि हमें और सारी किताबें मेनली मिल जाती हैं बट हमें इनकी ही बुक्स नहीं मिलते हैं. सो ये इनकी बात हो गई. एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ जीएस और जीके की. जीके की तो नहीं, मैं जीके देखो सब्जेक्ट कौन सा मैटर करता है, हमारा मेन टॉपिक आज का ये है, तो अभी पहले इसकी बात कर ले रहे हैं, उसके बाद हम अपने जीएस पे चलेंगे. देखो, अगर आपसे कहा जाए कि आपको, आपका पेपर है एंड उस पेपर में आएगा हिस्ट्री, फिजिक्स, लाइक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई भी ऐसा पेपर है जैसे 10th 9th या 8th का पेपर है, ऐसे समझो. ठीक है, उसमें आ रही है आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सोशल स्टडीज आ रही है पूरी. ठीक है, एंड देन आपके पास आ रहे हैं मैथ्स, साइंस, ये. ठीक है, तो 3-4 सब्जेक्ट हमारे सोशल स्टडीज में होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमी. ठीक है, एंड मैथ्स और साइंस, तो 4, 5, 6, टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हो गए. अब आपसे कहा जाए कि इंग्लिश, और इंग्लिश भी आ रहा है. ठीक है, इंग्लिश की मैं बात करती हूँ, जिसके पास हिंदी है वो हिंदी सोचे. ठीक है, इंग्लिश आ रहा है, सो जस्ट टेल मी वन थिंग. और इंग्लिश में केवल ग्रामर आ रही है, कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, केवल ग्रामर आ रही है. सो जस्ट टेल मी कि आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ेंगे, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस देंगे, या फिर आप और सब्जेक्ट्स पे जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान देंगे. दैट्स माई क्वेश्चन. सो मेनली सबका आंसर कमेंट डाउन बिलो प्लीज़. इस क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर करना आंसर, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स. ठीक है, सो मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि मैं इंग्लिश पे फोकस ना करके मैं और सब्जेक्ट पे फोकस करूँगी. देखो, हिस्ट्री में, जहाँ मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हूँ, सो आई नो कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं मेनली. ठीक है, एज वेल एज मैं मैथ्स में, मेरे बहुत हाई चांसेस तो मैं नहीं जानती हूँ, बट आई नो मैनी थिंग्स कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. एज वेल एज मैं साइंस में भी जानती हूँ कि साइंस में हाँ ये टॉपिक्स है, ये मतलब चैप्टर है, क्योंकि साइंस में एक चैप्टर ही होता है, चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स होते हैं. वैसे साइंस बहुत ब्रॉड है, आई नो, बट एक उसकी लिमिट है. ठीक है, हिस्ट्री की एक लिमिट है. हिस्ट्री में 3 पार्ट, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. ठीक है, एज वेल एज ज्योग्राफी भी 8-10 पार्ट में डिवाइडेड है. जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, विंड्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गए, सॉइल्स हो गए, वेजिटेशंस हो गए. ठीक है, इसमें डिवाइडेड है पूरी की पूरी ज्योग्राफी. 1-2 पार्ट्स और भी है. ठीक है, ऐसी पॉलिटिकल किस में डिवाइड है, आर्टिकल्स, स्पीच, अमेंडेंट्स, शेड्यूल्स एंड सीट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें डिवाइडेड है. सो
इस मैथ्स भी किस में डिवाइडेड, नंबर सिस्टम, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर्स, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी ले लो, ठीक है। मैथ्स की भी एक लिमिट है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की एक लिमिट है, बट देयर इज नो लिमिट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की कोई भी लिमिट नहीं है, वोकैब की कोई भी लिमिट नहीं है, एंटोनिम सिनोनिम की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी प्रपोजिशन, वर्ब की आप ले लो, सेंटेंस की, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। वो कोई भी सेंटेंस आपको उठा के दे देंगे, कोई भी एंटोनिम उठा के दे देंगे, कोई भी सिनोनिम उठा के दे देंगे, यहाँ तक कि वो आपको फॉरेन वर्ड्स भी दे सकते हैं इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सो आप जैसे अब देखो, मैंने आपको समझाया कि इन टॉपिक की लिमिट है, तो अब आप इनको तैयार करोगे ना कि लाइक टीयर 1 में CHSL के टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, 25 लॉजिकल रीजनिंग के, एंड 25 जीके के, एंड 25 इंग्लिश के समथिंग आते हैं, ठीक है, 4। अब जीके जीएस दोनों होता है 25, ठीक है। सो मैं जीएस तो तैयार कर सकती हूँ, देयर ऑल्सो जीके की भी कोई लिमिट नहीं है, जीके में भी आपको कोई सा भी अवार्ड पूछ लेंगे, कोई भी चीज स्पोर्ट्स की पूछ लेंगे, कोई भी कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं वो, देयर इज ऑल्सो नो लिमिट ऑफ जीके, ठीक है। अब इंग्लिश की भी कोई लिमिट नहीं है एंड जीके की भी कोई लिमिट नहीं है। अब आप 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो 25 क्वेश्चन, ठीक है, उस हिसाब से आप समझ लेना, 25-50 ऐसे 200 मार्क्स का टोटल टीयर 1 में होता है। सो अब आप लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट और जीएस, अगर आपने ये तीनों तैयार कर लिए तो 100 मार्क्स तो लाइक 50 मार्क्स क्वांट के हो गए, 50 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के हो गए, एंड ऑल्सो जीएस में आप जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली 5 या 6 आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जर्नल स्टडीज के आते हैं। जर्नल स्टडीज में क्या आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट आप पहले ये समझ लो। सो 100 मार्क्स आपके क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग को मिलाकर हो गए, ऐसे ही समथिंग 40 या 36 आपके मार्क्स इसको हो गए मिलाकर, क्या बोलते हैं, जीएस को मिलाकर हो गए 36 समथिंग। अब आप मेरे को ये बताओ, इंग्लिश क्या आपको बिल्कुल भी नहीं आती है? आती है। एंटोनिम का मतलब आपको पता है, सिनोनिम का मतलब आपको पता है, यू नो। वोकैब आप जस्ट टेल मी, आपको क्या बिल्कुल वोकैब नहीं आती है या आपको बिल्कुल एनालॉजी नहीं आती है? अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग भी ध्यान से पढ़ ली, इट्स लिटरली वेरी क्लियर, सच में बहुत ज़्यादा क्लियरली वे में बोल रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग अगर आपने अच्छे से कर ली, सो आपको इंग्लिश में इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी का टॉपिक कर रही थी, एंड उसमें भी आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी ना कि आपको ज़्यादा इंग्लिश में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश देखो, जब आपका फॉर्म आता है किसी भी CGL CHSL का, उसमें फॉर्म और पेपर के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का गैप होता है, ठीक है। उस गैप में आप इंग्लिश को तैयार कर लो, और उससे पहले लाइक मैं अभी से तैयार कर रही हूँ, लाइक अभी अगस्त जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आने वाला है, सो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी को भी मैं लेके चलूँ, देयर इज टोटल 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में अगर आपने क्वांट में अच्छे से पकड़ बना ली और लॉजिकल रीजनिंग में आपके 100 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, ऑल्सो जीएस में, ठीक है, ये 3, सो आपके 136-140 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। उसके बाद अब जब आपके जनवरी खत्म हो जाएगी, ठीक है, जनवरी जब आपकी खत्म हो जाएगी, देन अगर आपने अपना इंग्लिश को स्टार्ट किया, ठीक है, इंग्लिश जब आप स्टार्ट करोगे, आप डेली 10 से 15 वोकैब करो, ठीक है, 10 से 15, 20, 25 जितने आप मैक्सिमम कर सकते हो। मैं रटने को तब भी नहीं बोलूंगी, आई एम जस्ट सेइंग कि आप उसे पढ़ो, ठीक है। आपने 10 वोकैब आज याद करी, ठीक है, 10 वोकैब आपने कल याद करी, ठीक है, लाइक मैंने कल याद करी, सो जो मैं कल याद करूंगी 10 वोकैब, लाइक पढ़ूंगी, उससे पहले मैं जो मैंने पहले याद करी थी 10 वोकैब, मैं वो भी पढ़ लूंगी। तो जब आप ऐसे करोगे ना 2-3 महीने तक, तो आपकी अच्छी खासी वोकैब आपको याद हो जाएगी, माइंड में बैठ जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगा। एंड इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है, शेयर विथ मी, वी विल डिस्कस टुगेदर, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है।
विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर सिस्टर, ठीक है, एंड वॉट एवर यू से टू मी ऑल्सो। अब हमारे पास ये भी हो गया। मैं आपके पास जीएस के लिए आती हूँ। जीएस के लिए सबसे मस्त बुक मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। सबसे लाइक सीरियसली मैं खुद एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री जोग्राफी की स्टूडेंट हूँ। आई नो कि कौन सी बुक्स अच्छी होंगी। लाइक मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। इन डेप्थ का मतलब मैंने 12th और 11th इतना अच्छे से किया है, और उसी की हिस्ट्री और जोग्राफी आती है। सो आई नो, मी एंड माई फ्रेंड ऑल्सो, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों इतना जानते हैं कि अगर हम बुक देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये बुक बहुत अच्छी है, एंड हम आपको वो ही रिकमेंड करेंगे। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया, लाइक बताया नहीं है, वो ये वीडियो देखेगी तो क्लियर कर दूँ, अभी बताया नहीं है, बट इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं उसे बताऊंगी। एंड सच में बहुत अच्छी बुक है, वो भी यही कहेगी कि सच में विदुषी बहुत अच्छी बुक है, और मैं उससे आपको जल्दी ही मिलाने वाली हूँ, ठीक है। सो अभी मैं पहले आपको बुक दिखा दे रही हूँ। सो लेट मी शो यू। अगर आपने मेरी लैपटॉप वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ चेक इट आउट, बहुत सही वीडियो है। लाइक मैंने पूरा अपने लैपटॉप के बारे में बताया है। सॉरी मैं यहाँ पे कहाँ गई, एक सेकंड, मैंने सेव कर रखी है। लाइक सच में वो बुक बहुत अच्छी है। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी इससे पहले, मैंने उसी पर बेस बनाई थी, और वो पूरी की पूरी वीडियो चली गई। ये बुक है घटना चक्र करके, ये एडिशन 2022 का है। लेट मी शो यू। देखो ये एडिशन ज़रूर 2022 का है, बट ये बुक बहुत अच्छी है। लाइक हिस्ट्री के लिए आप ये 2022 का भी एडिशन प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ परफेक्टली। ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, ये मिडिवल हिस्ट्री हो गई, एंड ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर भी दे रखा है इन लास्ट, एंड अवार्ड्स भी दे रखे हैं। सो ये है, ये आपका इंडेक्स हो गया। ये मैंने ये पूरा आपको पढ़ के दिखाया था पहली वीडियोस में, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। लाइक मैं पढ़ रही थी, मैंने आपको ये दिखाया था। ये मेरे को बुक इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि मैं इसमें अपने इम्पोर्टेंट नोट्स हाईलाइट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करी थी, तो देखो मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे डाउनलोड लाइक हाईलाइट कर लिया। ओह सॉरी, नहीं करना था, ठीक है सॉरी। लेट मी शो यू। अब मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो ठीक है। और यहाँ पे आपको केवल यही नहीं, आपको इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, ये देखो सारे। एंड क्वेश्चन के साथ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सो देयर इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यू विल, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है इसमें, एंड टॉपिक वाइज। आई रियली ग्रेटफुल कि मेरे को ये बुक मिल गई। सो ये बुक बहुत अच्छी है, घटना चक्र, और ये केवल आपको हिस्ट्री में ही नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में, एंड एवरी सब्जेक्ट में मिल जाती है। और अभी बज रहा है 12:16। ये आज की ये वीडियो इसलिए थी जिसमें मैं आपको अपनी बुक्स के बारे में बता सकूं, आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि आप किस बुक से पढ़ सकते हो। एंड जो डे 2 होगा हमारा, जो ये वीडियो आज थर्सडे है, लाइक 12 बजे के, तो थर्सडे है, ठीक है। 24 फ्राइडे को 2 बजे तक पड़ेगा, सो आपको डेली 2 बजे तक वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर डे 1, बिकॉज ये वीडियो ही मैंने केवल सब्जेक्ट्स के बारे में बताने के लिए की थी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, और बुक्स के बारे में बताने के लिए की थी। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, एंड लिटरली सॉरी, मतलब गलती हुई क्या बोलूँ, लाइक बहुत अच्छी एडिटिंग की थी, बहुत प्यारी वीडियोस बनी थी वो दोनों ही। अच्छी खासी लंबी वीडियोस थी, लाइक आधे घंटे की वीडियोस थी। उसमें मैंने आपको पता नहीं क्या कहूँ मैं आपको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, योर लव, and don't forget to like, share and subscribe to my channel, and be with me for 7 days also, ठीक है। बाय बाय। देखो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, बहुत लोग होते हैं नहीं समझते हैं, बट आप समझते हो,
ठीक है, एक आप लोग समझते हैं और एक ये समझते हैं। ठीक है, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ और मेरे पिताश्री, बड़े वाले, छोटे वाले भी, मतलब राधे गोविंद। ठीक है, ये ऑलवेज बी विथ मी, सच में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।